अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके दुश्मन एक एक करके आपसे माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। आपके कितने भी शत्रु क्यों ना हो, आप उन सभी शत्रुओं को धूल चटवा दोगे। साथियों, कई बार हमारी बढ़ती हुई तरक्की को देखकर, हमारी सक्सेस को देखकर कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में बेवजह की शत्रुता हमारे लिए पाल लेते हैं। खुद तो सारी उम्र कुछ कर नहीं पाते और दूसरे को तरक्की करता हुआ देख नहीं पाते। और ऐसे दुष्ट लोग गलत चीजों का सहारा लेकर भोले भाले व्यक्तियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दुष्ट लोगों को शत्रु कहा जाता है। दुश्मन जो हमारे हर काम में विघ्न पाने की सोचे, जो हमारे हर बनते हुए काम को बिगाड़ने की सोचे, उसे दुश्मन कहा जाता है। और जब दुश्मन हद से ज्यादा हो जाए, हमारे पीछे पड़ जाए, तो अपनी रक्षा करने के लिए कदम जरूर उठाना चाहिए। अगर आप दुश्मनों से बचने के उपाय नहीं करोगे तो आपके शत्रु आपकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। माना आज हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दुष्ट लोग गलत चीजें करते हैं तो उनका असर हमारी लाइफ के ऊपर भी होता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता कि दूसरे के लिए जो गड्ढा वो आज खोद रहे हैं, कल को वो खुद भी उस गड्ढे में गिरेंगे। बाकी हम सबकी तो रक्षा करने वाला परमात्मा है, लेकिन दूसरे का जो बुरा सोचते हैं, दूसरे के लिए अपने मन में जो जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसे इंसानों की कोई भी रक्षा नहीं करता। स्वयं परमात्मा भी इनकी रक्षा नहीं करता। तो इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपने से सबको, मतलब सबके बारे में अच्छा ही मनुष्य को सोचना चाहिए, क्योंकि कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा हमें परमात्मा फल प्रदान कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आपके दुश्मन की बोलती बंद हो जाएगी। शत्रु चाहकर आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और कुछ बेहतरीन जानकारी। पिछले बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, हमारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे, गुरुजी दुश्मनों से बचने का उपाय बताएं। मेल पे, व्हाट्सएप पे हमारे भक्त पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे दुश्मनों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, कुछ ऐसा बताएं जिससे हम अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सके। तो देखिए, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करने के बाद कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको भी आप नाको चने चबवा दोगे, धूल में मिला दोगे अपने शत्रु को। वही शत्रु जिसने आज आपका जीना मुश्किल कर रखा है, हाथ जोड़कर
आपसे माफी मांगने को मजबूर हो जाएगा। केवल एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जानबूझकर किसी का बुरा करने के लिए ये उपाय मत करिए। अगर आप जानबूझकर किसी का बुरा करने के लिए उपाय करोगे तो नुकसान आपका भी हो जाएगा। इन उपायों को आपको तभी करना होता है जब आपको और कोई भी रास्ता दिखाई ना दे। जब आपने सारे तरीके आजमा कर देखे, आपका शत्रु अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बिल्कुल लास्ट में जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, तब आपने इस उपाय का प्रयोग करना है। क्योंकि ये एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है कि इसे करने के बाद आपका जो शत्रु है, दुश्मन है, वो दुश्मनी तो छोड़िए, आपके रास्ते में भी कभी आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, यह उपाय शनिवार के दिन आपको करना है। शनिवार के दिन 20 रुपए का पीला सरसों और 20 रुपए का लौंग और 2 नींबू, ये आपको लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से सुने। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। अब आपने इस पीला सरसों, लौंग, नींबू को एक ही लिफाफे में कर लेना है और अपने शत्रु का अपने मन में ध्यान करना है, उसकी छवि को यानी कि उसकी शक्ल को अपने मन में इमेजिन करना है। और उसके बाद आपने सरसों, लौंग और नींबू, इन तीनों को एक साथ जलती हुई अग्नि में भस्म कर देना है, यानी कि अग्नि में डाल देना है। और आपने बोलना है मम शत्रु स्वाहा, यानी कि आपका जो शत्रु है स्वाहा, इसके साथ शत्रु की सारी शक्ति समाप्त हो जाए। आपका जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आपसे दुश्मनी पाले हुए था, जैसे ही आप ये उपाय करोगे, मात्र 1 से 2 दिन के भीतर भीतर वो शत्रु अपनी सारी शक्ति खो देगा और आपके रास्ते में आने की भूल करके भी जुर्रत नहीं करेगा। जो भी शत्रु है, चाहे 1 से ज्यादा शत्रु है, उसका भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक शत्रु का ही ध्यान करना है। उसके बाद दोबारा जब उपाय करेंगे तब दूसरे शत्रु का ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उपाय आप करिए और परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके बड़े से बड़े दुश्मन का खात्मा होगा। जय भोलेनाथ।